अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है L4, L5 एंड S1 डिस्क हर्निएशन। स्लिप डिस्क या डिस्क हर्निएशन के मरीज़ दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और इस डिस्क हर्निएशन और इससे होने वाले दर्द ने लोगों की ज़िंदगी को मुश्किल में डाले हुआ है। लोगों को अपनी जॉब, काम धंधा, बिज़नेस, नौकरी, हत्ता कि रोज़मर्रा के काम काज करने में भी बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ का सामना है। मैंने इसी मौजू पे एक पहले भी वीडियो शैटिका, कमर दर्द जो टांग तक जाता है उसका घर में इलाज के नाम से एक वीडियो बनाई, जिस पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए और मुझसे बहुत ज़्यादा सवालात पूछे। उसमें से कुछ सवालात जो हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक साहब ने सवाल किया, सर क्या स्लिप या बल्ज डिस्क शैटिका एक्सरसाइजेज से ठीक हो सकता है? इसके लिए कौन सी एक्सरसाइजेज करें? सर शैटिका के लिए कौन सी खुराक लेनी है और कौन सी खुराक नहीं लेनी? एक दूसरे हमारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने पूछा है, सर अगर L4 या L5 का डायामीटर कम हो जाए तो क्या वो ठीक हो सकता है? इसी तरह एक और साहब ने क्वेश्चन किया है, डॉक्टर साहब मैंने शैटिका का ऑपरेशन करवाया है मगर फिर भी सीधे पैर में दर्द रहता है और घुटने में भी दर्द रहता है, प्लीज़ हमारी रहनुमाई फरमाइए। इसके अलावा और बहुत से सवालात हैं जो आप लोगों ने पूछे हैं। इन्हीं सवालात को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं L4, L5 एंड S1 डिस्क हर्निएशन पे एक तफसील से वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डिस्क क्या है और ये L4, L5 और S1 में ही इसकी हर्निएशन के चांसेस बहुत ज़्यादा क्यों होते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारी जो कमर की हड्डी है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो छोटी छोटी हड्डियों पर मुश्तमिल होती है जिनको हम मोरे कहते हैं। ये मोरे मिलकर जो है हमारी बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी बनाते हैं। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये ऊपर ये गर्दन के मोरे हैं, इनको हम सर्वाइकल कहते हैं या C7, ये 7 होते हैं। फिर ये ऊपर जो कमर है अपर बैक है, अपर बैक के मोरे हैं, इनको हम T12 वर्टिब्रेस कहते हैं। नीचे ये जो नीचे वाला जो कर्व है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, इस पे ये L1 लिखा हुआ है, L1, L2, L3, L4, L5, ये लंबर वर्टिब्रेस हैं। ये 5 वर्टिब्रेस होते हैं। इसके बाद ये आप अगर देखें तो ये जो है ये S है, सैक्रम इसको हम बोलते हैं, ये सैक्रल बोन है। तो इसके नीचे ये रेड जो मैंने बनाया हुआ है ये दुमची है, टेल बोन इसको हम बोलते हैं। बिल्कुल ये बटक्स के दरमियान में यहाँ पे हमारी रीढ़ की हड्डी ख़त्म हो जाती है। सैक्रम 5 मोरे होते हैं लेकिन ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, ये फ्यूज़ होते हैं और ये फिक्स होते हैं। अब अगर आप एक मोरे से दूसरे मोरे के दरमियान में देखें तो ये एक डिस्क आपको नज़र आ रही होगी। हर मोरे से दूसरे मोरे के दरमियान में एक डिस्क है, ये इसके दरमियान में भी आपको नज़र आ रही है, इसके दरमियान में भी, इसके दरमियान में भी, और ये जो L5 है और S1 है इसके दरमियान में भी ये डिस्क आपको नज़र आ रही है। अच्छा, अब ये जो डिस्क है, इस डिस्क का क्या फंक्शन है? ये डिस्क एक नरम मटेरियल से बनी होती है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके गिर्द पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो मज़बूत किस्म का एक बैंड होता है जो इस जेली को पकड़ के रखता है। और ये डिस्क क्या काम करती है? ये हमारे एक मोरे से दूसरे मोरे को अलहदा करती है। एक मोरा जो दूसरे मोरे के ऊपर है तो उसको ये अलहदा करती है। जब ये इसको अलहदा करती है तो तभी मोरे आपस में हरकत करते हैं। अगर ये आपस में बिल्कुल यूँ जुड़े हों तो इनकी हरकत होना मुश्किल हो जाए। तो ये एक मोरे को दूसरे मोरे से अलहदा करती है। दूसरा क्या होता है, जो ये मोरे के पीछे ये जो आपको सुराख नज़र आ रहे हैं, इन सुराहों को हम बोलते हैं फोरामीना। ये जो फोरामीना है, यहाँ से नर्व्स निकलती हैं। जो हराम मगज़ हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर चल रहा होता है, उस हराम मगज़ से जो तारें निकलती हैं, जो इलेक्ट्रिकल वायर्स निकलती हैं, वो इन फोरामीना से निकलती हैं। तो इस डिस्क का दूसरा फंक्शन क्या है कि ये क्योंकि मोरों के गैप को बरकरार रखती है, तो ये जो फोरामीना जो मैं सुराख बता रहा हूँ, इनके भी गैप को ये बरकरार रखती है ताकि जो निकलने वाली नसें हैं, नर्व्स हैं, उनके ऊपर प्रेशर ना आए। इसके अलावा ये डिस्क शॉक अब्ज़ॉर्बर के तौर पर काम करती है। जिस तरह हमारी गाड़ी या मोटरसाइकिल के शॉक होते हैं, इसी तरह इंसानी जिस्म के अंदर, हमारे मोरों के अंदर ये अल्लाह ने शॉक रखे हुए हैं। जब हमारी बॉडी पे लोड आता है, हमारा अपने जिस्म का भी तो लोड है, सर का वज़न है, कंधों का है, थारक्स का है, हमारी अपनी बॉडी का वज़न है, वो भी लंबर पे सबसे ज़्यादा आता है। तो ये डिस्क क्या करती है, एक तो उस लोड को
एक मोरे से दूसरे मोरे पे शिफ्ट करती है। और इसके अलावा जब हम काम करते हैं, लाइक अगर हम बेंड होते हैं, आगे की तरफ झुकते हैं, या कोई भी हम वज़न उठाते हैं, तो उस वज़न का या उस झुकने से जो एक्स्ट्रा प्रेशर आता है, उस प्रेशर को, उस लोड को भी ये डिस्क एक मोरे से दूसरे मोरे के ऊपर शिफ्ट करती है। अब ये डिस्क ख़राब कैसे होती है, या ये स्लिप डिस्क या हर्निएशन कैसे होती है, तो आपने इसके मैकेनिज़्म को पहले समझना है। अगर आपको इसका मैकेनिज़्म समझ आ गया तो फिर आप स्लिप डिस्क या डिस्क हर्निएशन से बच जाएंगे। और अगर आपको स्लिप डिस्क या डिस्क हर्निएशन है तो इसके इलाज में आपको बहुत ज़्यादा मदद हासिल होगी। तो समझने की बात यह है कि L4, L5 एंड S1 डिस्क बल्ज ही सबसे ज़्यादा क्यों होता है, यहाँ पे डिस्क हर्निएशन के चांसेस क्यों होते हैं, और इसमें भी जो सबसे ज़्यादा डिस्क हर्निएशन होती है वो L5 और S1 के दरमियान में होती है। तो ऐसा क्यों है? जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, जो लंबर के मोरे हैं ये देखने में भी आपको बड़े नज़र आ रहे हैं और मोटे नज़र आ रहे हैं। ये हमारी कमर के सबसे जो मोबाइल जंक्शन है, ये हमारी कमर का सबसे मोबाइल जंक्शन है। जितनी भी हमारी कमर पे मूवमेंट होती है, हरकत होती है, वो सारा इन मोरों के सर पर होती है। और नीचे जो सैक्रम है, ये मैंने पहले भी बताया कि 5 सैक्रम होते हैं, लेकिन ये आपस में फ्यूज़ होते हैं, ये आपस में जुड़े होते हैं। जब एक मोबाइल स्ट्रक्चर से, एक हरकत करने वाले स्ट्रक्चर से लोड जब एक फिक्स स्ट्रक्चर पे आता है, तो ये तो जुड़े हुए हैं, ये फिक्स हैं, तो इन पे प्रेशर बहुत कम होता है। लेकिन जो L5 है, इसके ऊपर जब हम बेंडिंग करते हैं, जब हम मूवमेंट करते हैं, जब हम वज़न उठाते हैं, या हम कोई भी काम करते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर इस L5 डिस्क के ऊपर आता है। और ये देखें, मैंने इसको ये बल्ज भी बनाया हुआ है रेड सा निशान लगा के आपको समझाने के लिए। तो इस डिस्क पे ज़्यादा प्रेशर आने की वजह से ये डिस्क यहाँ से बल्ज हो जाती है, और पीछे इस सुराख फोरामिना में मैंने बताया था कि नर्व निकलती हैं, वो क्या करती है, नर्व को दबा देती है, दबाव आ जाता है उन पर। तो जब नर्व पे दबाव आता है तो वो नर्व टांग में जहाँ जहाँ उसकी सप्लाई है, वो वहाँ आपको दर्द भी महसूस होगी, टांग का सुन होना भी आपको महसूस होगा। और अगर तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ जाए या डिस्क हर्निएशन ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर आपकी टांग या पाँव या मसल जो हैं वो कमज़ोर भी हो जाते हैं। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं कि किन लोगों में डिस्क हर्निएशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए आपको रीढ़ की हड्डी के कर्व को समझना ज़रूरी है। हमारी जो इंसान की रीढ़ की हड्डी है, ये आप देख सकते हैं, ये सीधी नहीं है, ये सीधी नहीं है बल्कि कर्व में है। ये ऊपर गर्दन का कर्व है, ये फिर जो कमर का ऊपर वाला हिस्सा है इसका कर्व है, और ये जो नीचे कमर का नीचे वाला हिस्सा है, लंबर एरिया है, ये भी एक स्मॉल सी शेप कर्व है। तो ये रीढ़ की हड्डी कर्व में है, ये सीधी नहीं है। लेकिन जिन लोगों का ये कर्व ख़राब हो जाता है, किन लोगों का, जो गलत तरीके से बैठते हैं, गलत तरीके से खड़ा होते हैं, गलत तरीके से अपने जिस्मानी पोस्चर को इस्तेमाल करते हैं, गलत तरीके से वज़न उठाते हैं, उन लोगों के ये कर्व आस्ता आस्ता ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। जब गलत तरीके से अपने जिस्मानी पोस्चर को इस्तेमाल करने से मसल्स के ऊपर प्रेशर आता है। सबसे पहले जो पट्टे होते हैं, मसल्स के ऊपर प्रेशर आता है, उसके बाद जो नीचे सपोर्टिंग लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, और जो छोटे छोटे जोड़ हैं उन पे प्रेशर आना शुरू हो जाता है। और अगर हम साल हा साल इसी तरह गलत पोस्चर में रहें, गलत तरीके से अपने जिस्मानी एंगल्स को इस्तेमाल करें, हमारा जो एंगल है, एंगल चेंज हो जाएगा। अब जैसे आपने देखा कि रीढ़ की हड्डी में एंगल है, कर्व है, जैसे ही वो कर्व सीधा होगा, ऐसे सीधा होगा, तो अब इसके दरमियान में जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो सब पे दबाव आ जाएगा, और सबसे पहले डिस्क के ऊपर दबाव आएगा। जैसे ही डिस्क पे दबाव आएगा, वो फिर वहाँ से डिस्क स्लिप या हर्निएशन होने के चांसेस होते हैं, और वो नसों पे प्रेशर डाल देगी। तो अब ये किन लोगों में ज़्यादा इसका चांस होता है? जो लोग लेबर तबका है, जैसे मज़दूर मिस्त्री वगैरह हो गए, या जो लोग तमीराती काम वगैरह करते हैं, जिन लोगों का काम लोडिंग अनलोडिंग का है, जो गल्ला मंडी में, सब्ज़ी मंडी में, जो मनों के हिसाब से 100-100 किलो की बोरियां उठाते हैं। इसके अलावा जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, जो लोग मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे घंटों काम करते हैं, जो हमारे ड्राइवर हजरात हैं, चिंगची रिक्शा, ऑटो रिक्शा या
टैक्सी चलाने वाले, जो बाइक राइडर हैं, जो डिलीवरी बॉय हैं मोटरसाइकिल पे, हमारी एक तो सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं, ऊपर से जो स्पीड ब्रेकर हैं, फिर हमारे लोग मोटरसाइकिल को ऐसे चलाते हैं कि जैसे वो किसी रेस का हिस्सा है। तो जब टूट फूट वाली सड़क पे आप स्पीड के साथ मोटरसाइकिल, गाड़ी, रिक्शा चलाएंगे तो बार बार जंप्स आने से बार बार प्रेशर आपकी डिस्कों पे आएगा। जैसे ही प्रेशर डिस्कों पे आएगा तो डिस्क के टूट फूट होने का बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाता है और डिस्क स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा वो लोग जो अपनी खुराक प्रॉपर तरीके से नहीं लेते, जिनका वाटर इनटेक कम है, जो अपने विटामिन डी का लेवल बरकरार नहीं रखते, जो लोग अपनी प्रोटीन और जितनी भी जो प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ हैं उनका इस्तेमाल नहीं करते, जो लोग अपने फल और सब्ज़ी का इस्तेमाल नहीं करते, उनमें डिस्क के स्लिप होने और हर्निएशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा भी डिस्क हर्निएशन हो सकती है किसी चोट के नतीजे में, किसी हादसा के नतीजे में, या जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे जिस्म के अंदर डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है, तोड़ फोड़ स्टार्ट हो जाती है, तो बढ़ती हुई उम्र के साथ डीजनरेशन से भी डिस्क के हर्निएशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब अगर डिस्क हर्निएशन हो जाए तो आपने इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, हमारे पास इसका इलाज क्या है, ऑपरेशन के अलावा हमारे पास इसकी क्या क्या ऑप्शन हैं, हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा कि हमारे पास इसका क्या क्या इलाज है और आप इस डिस्क हर्निएशन को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो देखते रहिए मेरे YouTube चैनल को ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें।